नमस्कार, न्यूज़ 24 के चुनाव मंथन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। लोकसभा चुनाव में 3 चरण का मतदान हो चुका है। करीब 300 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। मुकाबला किस किस के बीच है, कहां जा रहा है, ये जानने के लिए हम आ गए हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां 40 सीटें इस बार दांव पर हैं। इन 40 सीटों में मुकाबला मोदी बनाम राहुल है या फिर नीतीश बनाम तेजस्वी, यही समझेंगे चुनाव मंथन के इस सत्र में। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मेरे बाईं तरफ बैठे हैं निखिल कुमार जी, जो कि एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, डेकोरेटेड ब्यूरोक्रेट। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे और राज्यपाल भी रह चुके हैं। फिलहाल बिहार में कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक निखिल कुमार, स्वागत करिए। और मेरी दाईं तरफ बैठे हैं जेडीयू के टेलीविजन पर सबसे जाना पहचाना चेहरा राजीव रंजन। एक बार फिर से जोरदार तालियां दोनों नेताओं के लिए। तो मुकाबला किस किस के बीच है? बिहार में 40 सीटें हैं। पूरे देश में मोदी और राहुल, प्रियंका गांधी हो रहा है। कभी कभी अखिलेश और मायावती का भी जिक्र आता है, बाकी नेता भी हैं। लेकिन निखिल कुमार जी, यहां बिहार में जमीन पर मुकाबला वाकई मोदी बनाम राहुल राष्ट्रीय है या फिर स्थानीय मुकाबला हो रहा है यहां पर 40 सीटों के लिए, नीतीश बनाम तेजस्वी? सर माइक उठा लीजिए। स्थानीय मुद्दों पर तो चुनाव होता ही है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं, उनमें सबसे बड़े नेता हैं हमारे राहुल जी, और राहुल जी ही नेतृत्व कर रहे हैं हमारे इस चुनाव अभियान का। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से राहुल जी पूरे देश का भ्रमण करते रहे हैं और लोगों से मिलते रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि इस मुल्क में इस समय जो चुनाव हो रहा है वो राहुल वर्सेस मोदी है। ये एक ऐसी बात है जिसमें हम लोग सब समझते हैं कि राहुल जी का पलड़ा इस समय भारी इसलिए चल रहा है क्योंकि मोदी जी के बारे में एक जो धारणा पहले थी कि ये बड़े पावरफुल हैं और जो कहते हैं करते हैं, और गुजरात मॉडल की बात किया करते थे, वो अब सब एक्सपोज हो गया। जितनी बातें करते हैं, हाँ, बात करने में वो पीछे नहीं है, भाषण बहुत अच्छी देते हैं और उनका मैं मानता हूँ कि व्यक्तित्व कला में वो पारंगत हैं और उनको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन जो बातें करते हैं उसके बाद वो भूल जाते हैं और बातों में जो वादे करते हैं उनको पूरा नहीं करते। जबकि राहुल जी इसके ठीक विपरीत हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। ये बात हम लोगों ने देखी है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान जो वादे किए थे कि किसानों का कर्ज जो है 2 लाख रुपए तक हम माफ़ कर देंगे और जो न्यूनतम समर्थन दर है प्रोक्योरमेंट के लिए वो हम 2500 रुपये प्रति क्विंटल कर देंगे और ये 10 दिन के अंदर करेंगे। ये वादे पूरे हुए लेकिन 10 दिन में नहीं हुए। वैसे अभी सिर्फ कागज पर हुए हैं सर, मेरी सुन लीजिए, अभी सिर्फ कागज पर ही हुए हैं। मेरी अभी तक सारे किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं। एक मिनट, वो वादे उन्होंने पूरे किए, 10 दिन में नहीं किए। छत्तीसगढ़ में 2 दिन में, मध्य प्रदेश में 5 दिन में और राजस्थान में भी 5 दिन में। नहीं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ घोषणा की, सिर्फ कागज पर आदेश जारी किया, जमीन पर किसानों का कर्ज माफ हुआ नहीं अभी, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है बैंकों को और बाकी लोगों को देने के लिए। ऐसा है कि जब इन्होंने ये घोषणा की थी तो छत्तीसगढ़ के किसान जो थे उनको अपनी फसल बेचनी थी जो उनके खलिहान में थी, लेकिन उन्होंने अपनी फसल नहीं बेची और इंतज़ार करते रहे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो देखेंगे कि जो राहुल जी ने वादा किया है वो पूरा हुआ है कि नहीं। और ऐसा ही हुआ, जब बघेल जी बन गए मुख्यमंत्री तो उन्होंने 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से फसल जो बनी हुई थी उसका उन्होंने प्रोक्योरमेंट किया। ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूं निखिल कुमार जी, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आप जाहिर है अपने नेता राहुल गांधी की बात करेंगे, राष्ट्रीय मुद्दों की बात करेंगे, बाकी राज्यों की बात करेंगे। लेकिन जब आप कहते हैं राहुल गांधी यहां पर बड़ा फैक्टर हैं और ये मुकाबला बिहार का राहुल और मोदी के बीच है, ऐसा ना हो कि आपके जो आरजेडी के साथी हैं उनको ये बात नापसंद आए, क्योंकि वो तो ये मानते हैं कि ये मुकाबला तेजस्वी और नीतीश के बीच है या तेजस्वी और मोदी के बीच है। राहुल गांधी वाकई इतना बड़ा फैक्टर है बिहार में? देखिए, मैं इतना जानता हूं कि इस समय आप जैसा कह रहे थे कि मोदी जी के विरोध में ये हम लोग लड़ रहे हैं सभी कुछ, तो इसमें मोदी जी के खिलाफ अगर कोई नेता पूरे राष्ट्र भर के स्तर पर खड़ा हुआ है तो वो है राहुल गांधी,
जो राहुल गांधी कभी केरल में बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में बोलते हैं या दक्षिण में बोलते हैं, तो ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है और वो सीधे साधे। तो ये तो सर आप बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं फिर, क्योंकि बीजेपी भी बिहार के चुनाव को, सारे राज्यों के चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ना चाह रही है। आप भी यही कह रहे हैं कि बिहार का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर हो रहा है। राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर होना है चुनाव, जो होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है कि जो मोदी जी ने वादे किए थे, अब उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला है। मैनिफेस्टो पर कोई कैसे भरोसा करेगा कि ये जो उन्होंने वादे किए हैं मैनिफेस्टो में वो जुमले नहीं हैं और इनको पूरा करेंगे। और इसके ठीक विपरीत जो राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, उनको देखिए कि कितना वो पूरा कर सकेंगे। अब रहेगी बात, उन्होंने कहा है न्याय का, 3,60,000 करोड़ रुपए सालाना वो देंगे किसान को, एक नागरिकों को। जी, तो कहती है बीजेपी कि कहाँ से पैसे आएंगे, ये बिल्कुल जुमला सा है। हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि 25 लाख करोड़ वो देंगे किसानों को और 100 लाख करोड़ देंगे ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यानी कि 125 लाख करोड़ वो सालाना देंगे इन दो मुद्दों पर। तो 125 लाख करोड़ के आप माहवारी समझिए तो 25 लाख करोड़ हुआ, तो कहाँ 3,60,000 करोड़ और कहाँ 25 लाख करोड़। ठीक है, तो झूठ कौन बोल रहा है? हाँ, ठीक है सर, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे जवाब नहीं मिला, मैंने 2-3 बार ट्राई किया। आप इस चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव मान रहे हैं, बिहार की 40 सीटों का, जबकि मुझे पता है आरजेडी और जेडीयू जो कि यहाँ के स्थानीय दल और भी बाकी हैं, वो इससे सहमत नहीं होंगे। राजीव रंजन, ठीक कह रहा हूं मैं? ये बिहार की 40 सीटों की लड़ाई, निखिल कुमार कह रहे हैं राहुल बनाम मोदी है। मुझे पता है आप इससे असहमत होंगे। देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को देश के कई क्षेत्रीय दल अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, और बिहार में भी तेजस्वी यादव की निकटता राहुल गांधी जी से कहीं ज़्यादा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ दिख रही है। जिस तरह से कांग्रेस को राहुल गांधी जी ने एक सम्मानजनक मुकाम देने की एक नाकाम कोशिश की बिहार में, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपमानित करने का काम किया। निखिल कुमार जी यहाँ खुद नहीं बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस की पहली कतार के नेता हैं और इन्हें टिकट नहीं दिया गया। शकील अहमद को टिकट नहीं दिया गया, और ये जानबूझ करके कांग्रेस को दोयम दर्जे पर रख करके ये संदेश दिया गया कि कांग्रेस को 132 वर्षों की पुरानी पार्टी होने के एहसास से मुक्त होना चाहिए। देश को उन्होंने 10 सरकारें दी हैं, इससे जो उनके अंदर जो चौधराहट का भाव है उससे उनको उबरना चाहिए। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि कांग्रेस का साम्राज्य सिमट चुका है, और इसीलिए जहां मुद्दों तो ये लड़ाई नीतीश और तेजस्वी के बीच है। मुझे ऐसा लगता है बिहार की जनता ने मन बना लिया, बिहार में कोई लड़ाई नहीं है। 31 सीटों को 40 सीटों पर हम पहुंचाएंगे, और ये एक सकारात्मक एजेंडा है। आप भी वही कर रहे हैं, आप भी अवॉइड कर रहे हैं। ये सकारात्मक एजेंडा है मानक जी। कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप भी बीजेपी को नाराज नहीं करना चाह रहे। हमारे दावे पर मोदी जी को नाराज नहीं करना चाह रहे। सीधे कहिए ना सर, आप बड़े भाई हैं बिहार में, देखिए, कहिए कि नीतीश कुमार चेहरा है बिहार में, मोदी फैक्टर नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव होगा। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी इन 40 सीटों पर पार्टी के चेहरा है। ये एक परफॉर्मर और एक मैन ऑफ एक्शन का एक ऐसा जोरदार ये कॉम्बिनेशन है जिसका मुकाबला करने का मादा कांग्रेस और उनके तमाम उन दलों में नहीं है जो आज प्री पोल अलायंस में है या जो पोस्ट पोल अलायंस में कांग्रेस के साथ संभावनाएं देख रहे हैं। कॉम्बिनेशन आपने कहा, मतलब नीतीश और मोदी का कॉम्बिनेशन? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, पर चेहरा नीतीश है, मेन चेहरा, प्रमुख चेहरा नीतीश है। निश्चित तौर पर इन 14 वर्षों में बिहार को उन्होंने बदल दिया है। गांव-गांव बिजली पहुंची है, चमचमाती हुई सड़कें हैं, कानून व्यवस्था बेहतर है, बिहार की जीडीपी शानदार है। जब देश की जीडीपी 7% है तो हम 11.3 दे रहे हैं। तो फिर पलटू राम का जवाब देना किस तरफ जाना चाहेंगे? आप देखिए, आप देश में बिहार देखिए, आपने कहा बिहार की 40 सीटों पर नीतीश कुमार जी को बिहार में बहुत काम किया है। नीतीश कुमार जी को चुनाव आरजेडी के साथ मिलकर जीता था, तब से पलटू राम कह रहे हैं जब से आपने बीजेपी के साथ दोबारा सरकार बनी। तेजस्वी कह रहे हैं बार बार, मैं आपके कह रहे हैं पहली परीक्षा आपकी अब होगी असली। आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं। देखिए, सबसे पहली बात है, लालू प्रसाद जी से पूछिए कितने बार उन्होंने अपने पार्टनर्स बदले। लालू प्रसाद जी कांग्रेस के साथ इन वर्षों में कितनी बार आए हैं, कितनी बार कांग्रेस को अकेले लड़ने पर उन्होंने विवश किया है, कितनी बार वो लेफ्ट के साथ गए, लेफ्ट को उन्होंने छोड़ा, अल्ट्रा लेफ्ट के साथ कब गए, कब अल्ट्रा लेफ्ट को छोड़ा, लोजपा के साथ कब गए, लोजपा को कब छोड़ा। इतिहास है, कमजोर सरकार के मुखिया होते थे, पार्टियों को तोड़ते थे, अनैतिक तरीके के गठजोड़ बनाते थे, और सर्वाधिता, भ्रष्टाचार और राजनीति में जो अनैतिकता का जो एक गठजोड़ है
उस गठजोड़ के सबसे बड़े प्रतीक थे लालू प्रसाद जी। और कांग्रेस की दयनीयता ये है, एक दयनीय स्थिति है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद कांग्रेस आज राजद के डूबती नाव पर सवार होने के लिए विवश है। अब आपने फिर देखिए जवाब नहीं दिया। आपने वही बात लालू प्रसाद पर आरजेडी पर डाल दी कि उन्होंने भी तो अपने सहयोगी बहुत बार बदले हैं। तेजस्वी यादव का, लालू प्रसाद का, आरजेडी का आरोप यह है कि नीतीश कुमार अब वो पुराने वाले नीतीश कुमार नहीं रहे, अब उनकी छवि डेंट हो चुकी है। नीतीश कुमार क्योंकि वो 2 बार 3 साल के अंदर पूरा 180 डिग्री यू टर्न मार चुके हैं। देखिए 180 डिग्री मारा, आप फिर इसको- 180 डिग्री मारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें ये भरा है या खाली है, ये आपके देखने का नजरिया है। हम ये मानते हैं नीतीश कुमार जी एनडीए से एक बार निकले और इन 17 वर्षों के बाद 3 वर्षों के एक छोटे कालखंड को छोड़ दीजिए तो लगातार वो एनडीए के साथ रहे और उन्हें किसी तेजस्वी यादव या मीसा भारती के लिए बिहार में कोई समझौता नहीं करना है। उन्हें बिहार के 11 करोड़ बिहारियों की चिंता है, इसलिए बिहार की जनता ने बार बार अलग अलग जो विरोधाभासी जो गठबंधन है उनके नेता के तौर पर नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मुहर लगाने का काम ठीक किया। है, मतलब जिस मोदी के नाम पर जिस चेहरे पर एनडीए छोड़ा था उसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस बार 40 सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या जनता यकीन करेगी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 5 वर्षों में कांग्रेस के 50 वर्षों के मुकाबले ज़्यादा संभावनाएं पैदा की हैं, उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। आज वो देश की आवाज़ हैं, दुनिया में भारत की पहचान है और इसीलिए नीतीश कुमार जी एक ऐसी सरकार का हिस्सा है जो बिहार और दिल्ली दोनों जगह एक गठबंधन है और हम बिहार के बेहतरी के लिए इस गठबंधन को एक और जनादेश की मांग करते हैं। ओके, ऑल राइट। सर, आप आरजेडी पर, तेजस्वी पर, लालू जी पर बोलने से बच रहे हैं, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। क्या ये अनकंफर्टेबल, असहज सा गठबंधन है क्या अभी से? ऐसा कुछ नहीं है। आपने पूछा था कि बिहार में मोदी जी के खिलाफ कांग्रेस का कौन नेता है जो उन आमने सामने है, तो उसका जवाब मैंने दिया कि साहब न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये लड़ाई जो है चुनाव की, ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। मतलब बिहार में भी? सभी, बिहार तो हिंदुस्तान का हिस्सा है। बिहार में तेजस्वी नहीं है मोदी के सामने? हम बड़े लोग- भाई तो वही कहते हैं आरजेडी बड़ा भाई है। ऐसा है, मेरे भाई राजीव जी कह रहे थे नीतीश जी के बारे में और लालू जी के बारे में, गठबंधन को तोड़ने और जोड़ने की बात कर रहे थे। नीतीश जी भी हम लोग के साथ थे, वहाँ गठबंधन था 2015 के चुनाव में और किन्हीं कारणों से नीतीश जी हमको छोड़ के चले गए। और चले गए किसके साथ गए? वो गए उस पार्टी के साथ जिसके नेता की उन्होंने भरपूर भर्त्सना की थी। आप लोगों को मैं याद दिलाऊं कि ये उस समय की बात है जब बहुत ही भीषण बाढ़ आई थी उत्तर बिहार में, तो नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर के हैसियत से 5 करोड़ रुपए भेजे थे बिहार। नीतीश जी ने वो वापस कर दिए। मोदी जी आए पटना किसी कार्यक्रम के लिए, तो उनके लिए एक भोज का पहले से आयोजन हुआ, लेकिन आखिरी मोमेंट पर नीतीश जी ने उसको कैंसिल कर दिया। यानी उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया कि हम मोदी जी के खिलाफ हैं, हम उनके साथ हाथ नहीं मिला सकते। ठीक है, मान लिया। लेकिन ज़रूरत जब पड़ी तो गठबंधन तोड़ के उनके साथ चले गए। तो ये तो गठबंधन तोड़ने की जो बात है, ये सिर्फ किसी और पर ही सीमित नहीं है, उन पर भी है और इसका उनके पास कोई संतोषजनक। आपको तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है क्या? क्या अपरिपक्व लगते हैं आपको? वो अभी नए नए आए हैं, इसीलिए इस गठबंधन को उसको लीड करने की अभी हैसियत उनमें नहीं है क्या? मैंने बहुत ही ध्यान से तेजस्वी जी के बयान सुने हैं और वो जब घूम रहे हैं चारों तरफ बिहार में, तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि वो उस ज़िले में थे जहां मैं भी था। तो मैं उनको बताए बिना मैं उनकी स्पीच सुन रहा था। तो जो भाषण दे रहे थे वो बहुत ही परिपक्व भाषण था और इस तरीके के एक युवा आदमी से उस प्रकार का भाषण मुझको सुन करके बड़ा अच्छा लगा। और ऐसा लगा कि साहब इन्होंने न सिर्फ अपनी तरफ से बात कही है बल्कि बिहार की जनता की तरफ से बात कही है। और उन्होंने संविधान के बारे में जो बात की उस समय बहुत ही इम्प्रेस हुआ। भाषण अच्छा देते हैं, भाषण आपको इम्प्रेस किया, लेकिन बड़ा भाई या आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व संभालने लायक नहीं है। ऐसा है कि हम जिस गठबंधन में थे उसमें ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। हाँ।
और नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री जब वो थे तो छोड़ के चले क्यों गए? तभी सर ऐसा तो नहीं कि लालू जी के बिना पहला चुनाव हो रहा है ये? लालू यादव के चेहरे के बिना बिहार में ये पहला चुनाव है। ऐसा तो नहीं कि आपके पास नेतृत्व की कमी है, आपस में ऐसा लग रहा है सहमति नहीं है। आरजेडी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करती है, आप तेजस्वी यादव को बिहार का चेहरा मानने को तैयार नहीं है, आपके आपस में इतने मतभेद हैं। हम अभी ये इतना कहना चाहते हैं कि अभी तक बिहार में जो चुनाव हुए हैं उनमें पहले चरण में जो चुनाव हुआ उसमें हम 4 सीट जीत जाएंगे और तीन चौथाई हम लोग सीट जीतेंगे। और दूसरे चरण वाले में भी हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी है। आप जब रिजल्ट देखिएगा तो राजीव भाई को थोड़ा अफसोस होगा, उन्होंने जो बात कही है 40 सीटों के बारे में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जो वो कह रहे हैं। और अगर किसी किस्म की अंडर करंट है तो वो करंट है कि जो कुछ राहुल गांधी कहते हैं वो करते हैं, और अपने मन की बात जो करते हैं मोदी जी, वैसी मन की बात राहुल नहीं करते, वो जनता की बात करते हैं, लालू जी लोगों की बात ऐसा करते तो हैं। नहीं, लालू जी के बिना आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन में वो दम नहीं रहा। देखिए हमारा कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा। हमारा गठबंधन जितना मजबूत है ये आपको पता लगेगा रिजल्ट जब आएंगे अगले महीने। और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और इसमें हर जगह पर और हर क्षण पर नाम लेना हम लोग नहीं ठीक समझते हैं। हम लोग बस अपने गठबंधन की कल्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और इस चुनाव में हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी है। चाहे वो महागठबंधन वाली बात लोग सोचें कि नहीं है तो अच्छी स्थिति नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ओके, ये चुनाव मोदी जी के खिलाफ है या नीतीश कुमार के खिलाफ है? ये तो आम दुनिया जानती है, और मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अभी एक टेलीविजन पर प्रोग्राम आया था जिसमें मोदी जी ने अपने बारे में कोई 5 मिनट के दौरान 13 बार अपना नाम लिया, तो उसका उन्वान था मोदी लव्स मोदी। तो मोदी जी के खिलाफ तो सारी दुनिया है यहाँ पर, और हम लोग जो लड़ रहे हैं वो राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। हमारा फेस राहुल गांधी है, और राहुल गांधी का फेस जो है ऐसा है जो अब लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर रहा है। आरजेडी तैयार है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? प्रधानमंत्री का सवाल अभी कहाँ पैदा होता है, वो तो जब चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे तब देखा जाएगा। ओके, ऑल राइट। सुना आपने राजीव रंजन, सवाल घूम फिर कर वहीं आ रहा है। किसी को नहीं पता कि चुनाव किन 2 बड़े नेताओं के बीच है, किन 2 पार्टियों के बीच है। बिल्कुल मिला जुला चुनाव है ये। अब जनता तय करेगी, 23 को पता चलेगा कि आखिर कौन से फैक्टर ने इसमें रोल प्ले किया। देखिए, ये तो कांग्रेस और उनके समर्थक दलों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। एनडीए ने एक निर्णय लिया, नरेंद्र मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुनाव में हैं, और पूरा एनडीए बगैर किसी भेदभाव के उनके नेतृत्व में एकजुट है। जिस तरह से बिहार में सीटों की घोषणा से लेकर किसके हिस्से में कौन सी सीट होगी और कौन उम्मीदवार होगा, इसमें कहीं कोई असहमति नहीं दिखी। कैंपेन में हमारे लीडर्स एक साथ सब जगह जा रहे हैं। कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में पर राजद के नेता लालू जी तो वो कह रहे हैं कि महागठबंधन से बाहर आने के बाद बहुत बेचैनी थी नीतीश कुमार में, वो तो वापस आना चाह रहे थे महागठबंधन में, कुछ ही महीनों बाद लौटना चाह रहे थे। पीके को भेजा था प्रशांत किशोर को कई बार मिलने के लिए। देखिए, एक आत्मकथा से लोगों की अपेक्षाएं क्या होती है। जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर आप हैं जहां से कम सच बोलिए, लेकिन यहाँ एक बार फिर आपने झूठ बोला। चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर से बिहार में 2019 के चुनाव में अपनी सियासत के लिए आपने अपने बायोपिक का इस्तेमाल किया। जवाब उनको प्रशांत किशोर जी ने दे दिया, और हमारी पार्टी ने उनको चुनौती दी है। अगर उनके अंदर इस तथ्य पर बने रहने का साहस है तो फिर बहस करने के लिए उन्हें तैयार होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, नकारात्मक बहस के पक्ष में हमारी पार्टी नहीं है। विकास पर बात कीजिए, 90 से 2005 का बिहार क्या था और 2005 से 2019 का बिहार क्या है। बिहार के कानून व्यवस्था, बिहार की आधारभूत संरचना, बिहार में विकास का जो रोडमैप है, किसानों के लिए कृषि रोडमैप, बिहार में उनके लिए एग्रीकल्चर सब्सिडी इनपुट ट्रांसफर, और साथ साथ फसल सहायता योजना के जरिए शराबबंदी का भी मेरे ख्याल से पहला टेस्ट होगा ये। शराबबंदी, जब से आपने इसको ड्राई स्टेट डिक्लेयर किया है, शराब यहाँ पर बैन की है, पहला चुनाव है ना उसके बाद ये। जी हाँ, तो पता चलेगा कि शराबबंदी के पक्ष में जनता है या नहीं। देखिए, 100% जनता
इस फैसले के पक्ष में बिहार बदल गया है। बिहार के गांव की तस्वीर बदल गई है, औरतों के चेहरे पर मुस्कान है, और जिस तरह से उत्पीड़न की घटनाएं घटी हैं, सड़क दुर्घटनाएं घटी हैं, स्वास्थ्य जो शराब के सेवन के कारण जिन लोगों को कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता था, वो आंकड़े सकारात्मक हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा फैसला है, इस फैसले का अनुसरण पूरे देश को करना होगा, और निश्चित तौर पर शराबबंदी की भूमिका इस चुनाव में 40 सीट पर हमारी एक तरफा जीत की बुनियाद डालने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी। एक चीज और बताइए मुझे, राबड़ी देवी कह रही हैं कि आप जेल में लालू यादव को जहर देने की साजिश हो रही है। लालू यादव जेल से भी इतनी ताकत, इतना प्रभाव रखते हैं बिहार में कि वो आज भी आरजेडी को चुनाव जिता सकते हैं, गठबंधन को चुनाव जिता सकते हैं। ऐसे आरोप लगा रही हैं कि न मिलने दिया जा रहा है परिवार वालों को उनसे, उनको अलग रखा जा रहा है और जहर देने की साजिश हो रही है। देखिए, भद्र महिला है राबड़ी जी, राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही हैं और जनता उनके झांसे में नहीं आने जा रही है। झारखंड में सुरक्षा के बेहतरीन इंतजाम हैं और उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, जेल से सियासत करने में परेशानी है। टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहे थे, सिंबल पर दस्तखत कर रहे थे, अलग अलग दलों में जो असंतोष था उसमें अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे थे। जब भारत का कानून उन्हें चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं देता है, तो चुनाव लड़ने वाले लोगों का भाग्य का फैसला वो कैसे कर सकते हैं? ये नैतिकता का प्रश्न है और इस पर कांग्रेस को जरूर जवाब मेरे देना ख्याल से निखिल कुमार जी इस पर ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे। आप तो सर पुलिस कमिश्नर रहे हैं, आपने तो बड़ी बड़ी इस तरह की चीजें हैंडल की हैं। क्या वाकई कोशिश हो सकती है क्या इस तरह की? झारखंड की एक जेल में लालू यादव को जहर देने की साजिश हो रही है, ये राबड़ी देवी आरोप लगा रही है। किस आधार पर राबड़ी देवी जी ने ऐसा कहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? जो जिस प्रकार का सिक्योरिटी का इंतजाम है उस हॉस्पिटल में जिसमें आजकल लालू जी हैं, और फिर कहीं जेल में जब पहले थे तो वहाँ इस प्रकार की कोशिश मुझको नहीं लगता है कि सही है। बट उन्होंने जो बात कही है उसका कुछ न कुछ आधार होगा, और वो आधार हमें नहीं पता, खुद बताएंगी वो। और इस तरह के गैर जिम्मेवाराना आधार यही है कि मिलने नहीं दिया जा रहा है, अब उनको अलग रखा जा रहा है, अकेले रखा जा रहा है। अब ये उनका अनुभव होगा, उस अनुभव से आसान इतना ऐसे थोड़े होता है सर। कहाँ जेल में किसी को कोई जहर दे देगा बाहर से? ऐसा कहाँ होता है? नहीं, यही तो आपका एक्सपीरियंस है इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसा मैं कह रहा हूँ कि अगर राबड़ी देवी जी ने ऐसा कहा है तो उनके पास कुछ न कुछ आधार होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है इस प्रकार का आधार मेरे सामने है, क्योंकि जिस प्रकार की सुरक्षा का वहाँ पर इंतज़ाम है उसके मद्देनज़र ऐसा मुमकिन नहीं लगता है। लेकिन हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों राबड़ी देवी जी ने ऐसा कहा, और इसको सीरियसली लेना चाहिए। वो झारखंड सरकार को भी सीरियसली लेना चाहिए और बिहार सरकार को भी लेना चाहिए, क्योंकि लालू जी बिहार के हैं। और इस तरीके से हम लोगों को झारखंड सरकार से कहना चाहिए कि इस लांछन पर वो बाकायदा इंक्वायरी करावें। ठीक है, बिहार में आपका चेहरा कौन है वैसे पूछ रहा हूँ सर? बिहार में भी राहुल गांधी चेहरा है क्या पूरे गठबंधन का? इस पे दो राय कहाँ है? जिस तरीके से दो राय है ना सर, क्योंकि आरजेडी का चेहरा तो तेजस्वी यादव है। जिस तरीके से मोदी जी पूरे भारतवर्ष पर छाए हुए हैं, चाहे वो केरल हो या कश्मीर हो, और चाहे जिस तरीके से वो अपना मिसमैनेज कर रहे हो गवर्नमेंट और पार्टी को, हमारी पार्टी में राहुल जी जो हैं वो हमारा फेस है, वो हमारा चेहरा है, चाहे वो केरल हो या गुजरात हो या बिहार हो। इस पे दो राय किसी को होनी नहीं चाहिए। नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने खुद प्रियंका गांधी को अपना चेहरा बना के उतारा है और वो कह रहे हैं अगली विधानसभा के लिए प्रियंका का चेहरा आगे बढ़ाया जा रहा है। बिहार में कांग्रेस का चेहरा कौन है, या फिर तेजस्वी के पीछे ही आप रहेंगे? यूपी में प्रियंका गांधी जी ने बयान दिया है कि मैं वही करूंगी जो राहुल जी कहेंगे। उन्होंने सबको पब्लिकली उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि वो राहुल जी के नेतृत्व में काम कर रही हैं, और इसमें कहीं दोनों के बीच में क्लैश नहीं है। अगर राहुल जी कुछ कहते हैं कि तुम ये करो, उन कहती हैं कि मैं करूंगी, इसलिए नहीं, पर यूपी में चेहरा तो उनको बना दिया गया है। मैं पूछ रहा हूँ बिहार में कांग्रेस का चेहरा कौन है, या फिर तेजस्वी यादव ही कांग्रेस का बिहार में भी चेहरा है? बिहार में कांग्रेस अपनी जगह पर है, राजद अपनी जगह पर है। हम लोग जो है एकजुट होकर के लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई जो है हम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में कर रहे हैं। और हम ये बार बार कहते हैं कि ये लड़ाई जो है 17वीं लोकसभा की जो चुनावी लड़ाई है, ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी। राजीव रंजन कह रहे हैं नीतीश कुमार चेहरा है 40 की 40 सीटों पर। अब ये आप तो मोदी जी को ललकार रहे हैं।
हम तो जानते हैं कि मोदी जी ने किस प्रकार से बिहार पर अपना छाप छोड़ा है। पहले नीतीश जी इतने बड़े नेता हैं, इतना उन्होंने काम किया है, 15 साल तक करीब वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वो भी अब सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं बिहार में, जबकि मोदी जी जो हैं वो सर्वोपरि हैं। आपकी जुक्ति रखते हाथ रख रहे हैं निखिल कुमार। निखिल कुमार जी ने जो भी बातें कही हैं, निश्चित तौर पर एक जब टीम चुनाव लड़ती है तो इसमें नंबर 1 या नंबर 2 का सवाल कहाँ है। एनडीए के सर्वसम्मत नेता देश के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी जी हैं। बिहार में एनडीए के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ये एक ऐसी जोड़ी है जिस जोड़ी के सामने विपक्ष लड़ने के पहले, समर शुरू होने के पहले धाराशायी हो जाए, वो परिस्थिति बिहार में हुई है। एक ऐसा मानसिक दबाव है महागठबंधन के तमाम दलों के अंदर, जबरदस्त कोहराम है टिकटों को लेकर, कैंपेन को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर। कई लोग रिबेल होकर के खड़े हो गए हैं। तो कह दीजिए 40 की 40 जीत 40 की 40, इसमें कहीं दो राय नहीं है, एक तरफा 40 की 40। निखिल कुमार सर, आपका क्या असेसमेंट है? कितनी सीटें आप जीत रहे हैं, आपका गठबंधन जीत रहा है? मैंने कहा ना कि जो जिन सीटों पर अब तक चुनाव हो चुके हैं बिहार में, उनमें सब पे हम आगे हैं। और हम लोग कुल 9 सीटों पर ही तो लड़ रहे हैं, और इन 9 सीटों पर आप देखिएगा क्या रिजल्ट होने वाला है। अब राजीव जी कहते हैं कि 40 की 40 सीटें जीतेंगे। अच्छी बात है कि उस तरह की बात करनी चाहिए, मोरल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, लेकिन इसका आधार कुछ नहीं लगता है। किस आधार पर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे? ये तो नीतीश जी ने भी एक बयान में दिया था। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए गठबंधन है बीजेपी के साथ जेडीयू का। मुझे उनके गठबंधन पे कोई खास टिप्पणी नहीं करनी है, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब गठबंधन हुआ तो चुनाव के पहले ही बीजेपी 5 सीटें हार गई। पहले थी 22 पर और गठबंधन के बाद आ गई 17 पर। और नीतीश जी पहले कितने पर थे और कितने पे आ गए सभी पता है। तो इस समय अगर जो पार्टी वाइज देखें आप, तो दोनों पार्टियों में पहले से कमी आई है। ओके, ऑलराइट। कुछ सवाल यहाँ ऑडियंस में से ले लेते हैं, आप जवाब दे दें। हाँ, एक जवाब मैं दूँ। देखिए, गठबंधन 40 सीटों को जीतने के लिए हुआ है, और 2015 का स्मरण मैं निखिल कुमार जी को कराना चाहूँगा। बिहार में आपके 4 एमएलएज थे और लालू जी आपको ज़्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं थे। नीतीश कुमार जी की मध्यस्थता में आपको 40 सीटें मिली, और मैं समझता हूँ इस पूरे निर्णय की प्रक्रिया की आपको जानकारी है, वरिष्ठतम नेताओं में से एक है। तो गठबंधन में हमारे सामने जो फौरी चुनौती है, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनानी है, बिहार का एक बड़ा ऐतिहासिक योगदान कराना है। और इसलिए गठबंधन जो कल हम 2009 में 25 सीटों पर लड़ रहे थे, हम 17 सीटों पर लड़ रहे हैं। ओके, राजीव जी से मेरा एक सवाल है जी। मैं विनीता मिश्रा। राजीव जी, ये बार बार आप हिचकते क्यों हैं कि नीतीश कुमार ही चेहरा हैं, जबकि ये चुनाव प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है, ना कि मुख्यमंत्री के लिए? तो हमें ये कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि बिहार में भी हम मोदी जी के लिए ही लड़ रहे हैं, हम नीतीश कुमार के लिए केवल नहीं लड़ रहे हैं। ये हिचक क्यों है? ये दोनों गठबंधनों में ये असहजता सी क्यों है? मुझे नहीं लगता है विनीता जी, आप तो खुद एक एक्टिविस्ट हैं और कोई हिचक नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी से इनकार किसी को नहीं होगा। नीतीश कुमार जी एक ऐसे करिश्माई चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं जिन्हें जनता ने बार बार इसलिए आशीर्वाद दिया कि उन पर भरोसा करती है, और देश में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये एक जोड़ी है, मैंने पहले भी कहा, एक परफॉर्मर, एक मैन ऑफ एक्शन, और इस जोड़ी के सामने अपोजिशन बहुत ही बेबस दिख रहा है। ठीक है, ओके। अगला सवाल यहाँ आगे। मेरा सवाल है कि 2014 में नीतीश जी की जोड़ी तोड़ने में किसकी भूमिका थी एनडीए से? देखिए, मैं 2015 के बाद की बात, अब मैं एक बात नहीं, 14 की मेरे सवाल है। आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया। देखिए, उस अलायंस के बाद, उस अलायंस को बचाने के लिए नीतीश कुमार जी राहुल गांधी जी के पास गए थे, और ये निखिल कुमार जी भी जानते होंगे। राहुल गांधी जी को नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप तो ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले नेता हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तेजस्वी यादव के खिलाफ हैं,
क्या आप इसमें मध्यस्थता करेंगे और तेजस्वी यादव को कहेंगे पब्लिक डोमेन में जाने के लिए? नीतीश कुमार जी की बात को राहुल गांधी जी ने बहुत तवज्जो नहीं दिया और महागठबंधन इसी वजह से टूटा। और कई बार लोग बोलते हैं जनादेश की चोरी हुई। मैं एक बात जो कहना चाहूँगा, आर्काइव में चले जाइए। नीतीश कुमार जी ने सुशासन की बात की, 7 निश्चय की बात की, विकास की बात की, और इसीलिए कभी भी आर्काइव में तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप होंगे तो उनके बचाव में हम आएंगे, लालू यादव के खिलाफ आरोप होंगे तो उनके बचाव में हम आएंगे। जनादेश बिहार के विकास के लिए था और जनादेश की रक्षा करने के लिए उन्होंने लालू जी से अलग होने का फैसला किया। बड़े साफ तौर पर कही है, एक सेकंड। राजीव रंजन बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं अगर गठबंधन टूटा जेडीयू आरजेडी का, वो राहुल गांधी की वजह से टूटा। अगला सवाल। नीतीश जी का पूरे देश में नाम सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाले लोगों में रहा, मुख्यमंत्री रहे, मोदी जी को कभी बिहार आने नहीं दिया, रेल मंत्री के रूप में बोला। तो क्या इस बार जो मोदी के सामने आप सीधे समर्पित हो गए, क्या सत्ता लोलुपता नहीं है आपकी? सत्ता में बने रहने की चाहत केवल यही है और कुछ नहीं? इसका इस जवाब के 2 हिस्से हैं। नीतीश कुमार जी अपनी छवि और अपनी प्रतिबद्धता, अपनी विचारधारा और अपने दर्शन के प्रति बराबर सतर्क रहे हैं और नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस इसीलिए पहली बार भी एनडीए में था, जहां धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, 35A और राम जन्मभूमि पर न्यायालय का फैसला, ये नीतीश कुमार जी इस सवाल पर बराबर कायम रहे हैं। और एक बात मैं बराबर कहूँगा, कांग्रेस बराबर धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देती है। निखिल कुमार जी देश को जानते हैं, केरल में इनका मॉडल क्या है। केरल में इनकी दूसरी नंबर की पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नाम से समझ सकते हैं उस पार्टी को क्या कहा जाए। केरल कांग्रेस तीसरे नंबर पर विधायकों की संख्या के हिसाब से, जो क्रिश्चियंस की पार्टी है और बाजाबता हिमायत करने वाली पार्टी है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता पर नीतीश कुमार जी को न कांग्रेस के दुहाई की जरूरत है, न राजद के किसी तरह के आरोपों का जवाब देने के लिए विवश है। अगला सवाल यहाँ से है। सारे सवाल राजीव रंजन से हो रहे हैं। अब अपना परिचय दे दीजिएगा जरा सवाल पूछने से पहले। ललन कुमार हूँ, फॉर्मर यूथ कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट। हाँ, तो आप कांग्रेस के हैं, बस अब ठीक है, आप पूछिए। राजीव जी, हमारा आपसे एक सवाल है, जो गठबंधन तोड़ने के मुद्दे पर आप जनता को बार बार दिग्भ्रमित करते हैं कि तेजस्वी यादव पे गंभीर आरोप लगा, अपने शख्स इमेज को बचाने के लिए नीतीश कुमार जी ने गठबंधन तोड़ा। आरोप लगने से सजा अभियुक्त नहीं होता है। आपके भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हत्या जैसे जुर्म का आरोप है, जिसको आपने अपने किसी माध्यम से मैनिपुलेट करके आपने उसको दबा के रखा। तो क्या नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देके दूसरे को गद्दी सौंपने का काम किया? आपने उससे पहले आपका सवाल अगर हो गया तो जवाब ले लीजिए। पहले भी माननीय न्यायालय ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ हत्या का मामला चलाने से मना किया था। दोबारा याचिका दायर की गई और उस पर भी न्यायालय का फैसला आ गया। और जहां तक तेजस्वी यादव का सवाल है, तेजस्वी यादव से इस्तीफा नहीं मांगा गया था, उन्हें पब्लिक डोमेन में अपनी स्थिति स्पष्ट करने की बात कही गई थी। उन्होंने उस बात को नकारा और इसीलिए ये परिस्थिति पैदा हुई। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, जनता की अदालत में है, हम अपनी बात रख रहे हैं, आपके नेता अपनी बात रख रहे हैं और अदालत में जनता का फैसला ही सर्वमान्य होगा। फैसले का इंतजार कीजिए 23 तारीख को। क्योंकि चुनाव मंथन में बिहार शब्द जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर, हालांकि इलेक्शन तो जाकर राष्ट्रीय संदर्भ में हो रहे हैं ये, लेकिन सवाल बिहार से ही जुड़ा हुआ है। पिछले 15 साल के दौरान में, जहां आप 15 साल में जब आपने शुरुआत की थी वहां से और आज जहां बिहार सरकार खड़ी है, नीतीश सरकार खड़ी है, माइग्रेशन इस बिहार में मजदूर, खेती के मजदूरों का बाहर जाना, उसमें क्यों नहीं बदलाव आया? पहला सवाल। दूसरा ये कि इन 15 साल के दौरान में प्राइवेट सेक्टर में 100 करोड़ की कितनी इंडस्ट्री लग पाई बिहार में? देखिए, सबसे पहले माइग्रेशन इस राज्य से सबसे ज़्यादा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में होता था, महाराष्ट्र में होता था। हरियाणा में साइकिल और ट्रांजिस्टर के लालच के बाद भी बिहार के मजदूर वहाँ नहीं जा रहे हैं। वहाँ के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के आंकड़े पहले के मुकाबले माइग्रेशन कम हुआ है, इसकी तस्दीक करते हैं। और जीडीपी एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ग्रोथ के बाकी जितने पैरामीटर्स हैं उन सबको संकेतक के तौर पर जीडीपी के जरिए कहा जाता है। और अपने संसाधनों की कमी के बावजूद बेहतरीन प्रबंधन के जरिए बिहार के पिछले 10 वर्षों में
जीडीपी का डबल डिजिट में बराबर बिहार का प्रदर्शन रहा है और कई बार हमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अपनी सीमाओं को हम पहचानते हैं, लेकिन कांग्रेस से जरूर पूछिए, फ्रेट इक्वलाइजेशन के जरिए बिहार को बर्बाद करने का काम, सेस रॉयल्टी में बिहार के साथ दोहरे मानक, और उसके बाद 10 वर्षों तक जो आखिरी सरकार इनकी थी जिसमें हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जिसकी मांग को लेकर के आज ये नसीहतें दे रहे हैं, इनकी सरकार उस मांग पर बैठी रही। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा, जल्दी से बताइए क्या पूछना चाह रही है। आपसे ही है, हम 5 साल से जुमलों से परेशान हो चुके हैं। नीतीश जी का कहना था कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, और क्या हम उन पे विश्वास कर सकते हैं कि वो खुद एनडीए में जाकर बिहार के लिए कुछ करेंगे? अब तक उन्होंने काम किया है और आगे भी वो करेंगे, और उन पर यही भरोसा है बिहार की जनता का, जिसकी वजह से चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, उन्हें बराबर जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं निखिल कुमार जी, टाइम खत्म हो गया सर, क्लोजिंग कमेंट आपका। आज जो ये बात हुई है हम लोगों की, जो सेशन हुआ है, इसमें एक चीज़ क्लियर है, और इसके लिए मैं श्रीमती मिश्रा को धन्यवाद देता हूं कि जो मैं नहीं कह सका उन्होंने कहा है। ये लोकसभा के लिए चुनाव है, तो लोकसभा का चुनाव इसलिए है कि हम प्रधानमंत्री चुनेंगे। अब इस चुनाव के बाद किस पार्टी को कितनी सीटें आती हैं यह भी नहीं कह सकते। भाजपा को भी कितनी सीटें आएंगी, 282 तो दूर रहा, 200 भी आ जाए तो बहुत है। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसके लिए हमारी पार्टी में राहुल गांधी हमारे शीर्षस्थ नेता हैं और बीजेपी की तरफ से मोदी जी हैं। तो ये दोनों आप आमने सामने। कौन भारी है, मोदी और राहुल के अलावा? बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच निखिल कुमार जी और राजीव रंजन। एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए।